नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। अमेरिका की कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद से ही भारत के दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दुनिया के अमीरों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर काबिज रहने वाले अडानी लगातार नीचे खिसकते जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के संबंध में 32,000 शब्दों की एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में दावा किया गया कि यह समूह दशकों से शेयरों की हेराफेरी और अकाउंट की धोखाधड़ी में शामिल है, जिसके बाद भारत में हंगामा मचा हुआ है और सरकार पर विपक्ष लगातार हमलावर है। नोटिस इस बात का दिया है कि सेबी जो हमारा मार्केट रेगुलेटर है, वो जो जिस तरीके से मार्केट्स चलनी चाहिए, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए, इन्वेस्टर का फेथ मार्केट्स में बना रहना चाहिए, जिम्मेदारी सेबी की होती है। इतनी बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, 2 साल की रिसर्च के बाद आई है, जो ओवर प्राइसिंग की बात कर रही है, मार्केट मैनिपुलेशन की बात कर रही है, और उस पर आप संज्ञान नहीं ले रहे हो। ये दुखद है। जिस तरीके से कल पैसा वाइप आउट हुआ है जनता का, ये दुखदाई है। इसलिए मैंने 267 नोटिस दिया है, क्योंकि जनता का जो मेहनत का पैसा है वो इस तरीके से बर्बाद हो रहा है। इस पे चर्चा होनी चाहिए। और महत्वपूर्ण ये भी बात है कि इस तरीके से अब एफपीओ भी वापस ले लिया गया है। तो ये एक दिन कंपैरिजन कर रहे थे उनके सीएफओ कि ये जलियांवाला बाग की तरह है। मैं कहूँगी जलियांवाला बाग नहीं है, ये कोहिनूर आपने खींचा था अपने क्राउन को सजाने के लिए। उसका सच्चाई आज देश की जनता के सामने है, इसलिए डिस्कशन होना चाहिए। ये भी बोला कि once the market stabilizes, we will review our capital market strategy। नहीं, करनी ही पड़ेगी। आज आपके सामने इतनी सारी चीजें उजागर हुई हैं, इन्वेस्टिगेशन होने वाला है। उम्मीद करती हूँ इन्वेस्टिगेशन होगा, टाइम बाउंड मैनर में होगा, और जनता का कॉन्फिडेंस मार्केट्स में फिर से बढ़ेगा। जिस तरीके से कल मार्केट गिरी है और लगातार पिछले 3-4 दिन से हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है दिखाता है कि इस पे मैनिपुलेशन चल रहा था, ओवर प्राइसिंग हो रही। अब अडानी पर मुश्किलें आई और शेयर बाजार में गिरावट आई तो दुनिया भर में भारत की मार्केट वैल्यू भी कम हो गई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि भारत का बिजनेस सेक्टर इस चुनौती से पार पा सकेगा या फिर नहीं, जिसका जवाब महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने दिया है। आनंद महिंद्रा ने अडानी संकट के जरिए भारत की आर्थिक ताकत पर सवाल उठा रहे लोगों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, ग्लोबल मीडिया में अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या बिजनेस सेक्टर की मौजूदा चुनौतियां भारत की आर्थिक ताकत बनने का सपना पूरा कर सकेंगी। मैंने भूकंप, सूखा, मंदी, युद्ध और आतंकवादी हमलों के कई दौर देखे। मैं केवल यही कहूंगा कि भारत के खिलाफ कभी शर्त मत लगाना। आनंद महिंद्रा ने अपने इस ट्वीट के जरिए बता दिया कि जो भी लोग सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्हें जल्दी ही अपनी बातों पर पछतावा भी होगा। फिलहाल अडानी के बहाने विपक्ष सरकार पर हमलावर है। मार्केट पूरी तरीके से टूट चुकी है। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे किस तरह से गौतम अडानी के दिन लौटते हैं और तंज मारने वालों का मुंह कब बंद होता है। फिलहाल जिस तरीके से मुश्किल में फंसे गौतम अडानी का साथ आनंद महिंद्रा ने दिया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।